उदयपुर गांव कभी अपनी खुशहाली और समोसों की वजह से मशहूर था। सुबह होते ही गलियों में तेल की छन-छन, आलू मटर की खुशबू और गरम गरम समोसों की आवाज गूंजने लगती। कोई मूंग दाल का समोसा बेचता, कोई पनीर वाला, तो कोई खास मसालेदार उदयपुरी समोसा। गांव के लोग हंसते खेलते शाम को चाय के साथ समोसे खाते और सुकून से रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन के बाद एक एक करके सारे समोसे वाले अपने ठेले लगाना बंद कर गए। रात होते ही गांव में अजीब खामोशी छा जाती। कहा जाने लगा कि अंधेरे में एक भूत समोसे लेकर घूमता है। वह हर घर के सामने रुकता, समोसों की ऐसी खुशबू फैलाता कि दिल मचल जाए। जिसने भी वो खुशबू सूंघ ली, उसका मन रुकता नहीं। वह बाहर निकल आता और फिर कभी वापस नहीं आता। अब हाल ये था कि लोग सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई रात में बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। इन्हीं दिनों रोहित शहर से अपने गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने माँ से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। ठीक है बेटा, आज देसी घी में मटन बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद आएगा। वाह माँ, तब तक मैं गांव में पुराने दोस्तों से मिलाता हूँ। गांव की गलियों में कदम रखते ही रोहित की यादें ताजा हो गईं। थोड़ी दूर पर उसके दोस्त मिल गए। एक दोस्त हंसकर बोला, अरे रोहित, कितने सालों बाद आया है यार, तुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब क्या गांव में ही रहने वाला है क्या? लगता तो वही है। माँ भी अकेली रहती है, इसलिए अब यहीं कोई धंधा खोलूंगा। तभी एक दोस्त ने आसमान की ओर देखा और घबरा कर बोला, चलो भाई, शाम होने वाली है, जल्दी घर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों? चलो कहीं घूम आते हैं। नहीं भाई, गांव में रात को बाहर घूमना मना है। पर क्यों? रात को भूत घूमता है समोसे लेकर, गलती से भी बाहर मत आना। इतना कहकर सारे दोस्त तेजी से अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। रोहित वहीं खड़ा सोचता रह गया लगता है दोनों मजाक कर रहे थे। और रोहित भी घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही रोहित सीधे माँ के पास आकर बोला, माँ, मैं अभी दोस्तों से मिलकर आया हूँ। वो लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे रात को बाहर मत निकलना, कोई भूत है। माँ का चेहरा पल भर में उतर गया। हाँ बेटा, ये बात सच है। क्या माँ, तुम भी मानती हो? ये सब अंधविश्वास है। नहीं बेटा, ये सच है। हमारे गांव में सच में एक भूत है। रात को समोसे लेकर निकलता है। जैसे ही कोई उनकी खुशबू सूंघ ले, उसका मन अपने आप बाहर चला जाता है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गांव का आदमी होगा जो डर फैला रहा है। नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी नहीं है, वो एक शैतान है जो लोगों को उठा कर ले जाता है। चलो अब खाना खाओ, मटन ठंडा हो जाएगा। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे, लेकिन रोहित के दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। खाना खत्म होने के बाद माँ कमरे में आकर बोली, बस बेटा, खिड़की या दरवाजा मत खोलना, आराम से सो जाना। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गईं। रोहित बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। वो मन ही मन बोला, आज देख ही लेते हैं किस तरह का भूत है। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी, गरम समोसों की। रोहित उठकर खिड़की के पास गया और झांक कर देखा। तभी गली के मोड़ से एक साया उभरा, सिर पर टोकरी जिससे भाप उठ रही थी। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच नहीं हो सकता। अचानक भूत सामने आ गया, खोखली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। भूत गहरी आवाज में बोला, आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, बस एक बार जल्दी बाहर आओ। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वो बाहर निकल आया। भूत खुश होकर हंसा। हाँ, ऐसे ही आओ, बहुत समय बाद कोई नया आया है। जैसे ही भूत रोहित को उठाने आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, रोहित बेटा नहीं।
माँ की आवाज सुनते ही भूत रुक गया। उसने माँ की तरफ देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर भूत पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। भूत के जाते ही रोहित को होश आया। अंदर चलो बेटा। दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए, लेकिन रोहित जान चुका था ये कोई अंधविश्वास नहीं था। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव वैसा ही शांत था, लेकिन रोहित के मन में तूफान चल रहा था। वह चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठा था। अरे भाई, पहले तो चाय के साथ समोसे मिला करते थे, आजकल क्यों नहीं देते? भाई चाय के साथ क्या, इस गांव में अब एक भी समोसे का ठेला नहीं दिखेगा जब से वो हादसा हुआ है। कैसा हादसा? तुझे सच में कुछ नहीं पता? क्या मतलब? क्या नहीं पता? लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही रोहित का चेहरा सख्त हो गया। ओह, बिना कुछ कहे उठा और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वह माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? माँ ने गहरी सांस ली, आंखें भर आईं। रोहित, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो फिर? उन्हें गांव के सेठ ने समोसे के ठेले के साथ जला दिया था। ये सुनते ही रोहित गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या? माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उस सेठ को जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, रुको। तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते समझाया था कि ये बात तुम्हें कभी न बताऊं। इसी वजह से मैं चुप रही। अब मुझे मेरे पिताजी का कातिल पता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बेटा, अकेला सेठ ही कातिल नहीं था, पूरा गांव वहां था। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाया नहीं। अब क्या तुम पूरे गांव को सजा दोगे? रोहित कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी सब कर लेंगे। रोहित चौंका। ये क्या मतलब हुआ माँ? जो तुमने रात को देखा था वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी ही हैं। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए कल रात उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उसने अब ठान लिया था। पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों मिलकर आपका बदला लेंगे। रोहित का खून खौल रहा था। माँ से सच जानने के बाद उसके कदम सीधे गांव के सबसे बड़े सेठ के घर की ओर बढ़ गए। सेठ अपने आंगन में बैठा था। जैसे ही उसकी नजर रोहित पर पड़ी, वह थोड़ा चौंका, लेकिन चेहरे पर घमंड की परछाई साफ थीं। रोहित की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह दहाड़ते हुए बोला, सेठ, 10 साल पहले तुमने जो किया था उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब बस तैयार रहना। सेठ ने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तू रतन समोसे वाले का बेटा है? इतना आसान नहीं है बेटा। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो अपने बाप की तरह तुझे भी मरवा दूंगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, जितना जीना है जी लो। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर रोहित वहां से चला आया, लेकिन उसके दिल की आग और तेज हो चुकी थी। घर लौटते वक्त रास्ते के किनारे उसे कुछ जला हुआ दिखा। वह रुक गया। पास जाकर देखा तो दिल जोर से धड़क उठा। वो एक जला हुआ समोसे का ठेला था। ये तो यादों की बाढ़ आ गई। यही तो उसके पिताजी का ठेला था। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आंखें उसी ठेले पर टिकी हुई थीं। रोहित उसके पास गया। काका, क्या ये ठेला मैं ले जा सकता हूँ? बेटा, इस जले हुए ठेले को लेकर क्या करोगे? रहने दो, ये मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है। काका, ये आपके दोस्त की ही नहीं, मेरे पिताजी की भी आखिरी निशानी है। क्या? तुम रोहित हो? हाँ काका, अब मैं उस सेठ से पिताजी का बदला लूंगा और इस गांव में यही समोसे का ठेला फिर से शुरू करूंगा। ये सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर उम्मीद चमक उठी। बेटा, अगर तूने ऐसा कर दिया तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं इस ठेले को फिर से चलते हुए देखना चाहता हूँ। बस कुछ दिन सब्र रखिए काका,
इस ठेले का पहला समोसा मैं आपको ही खिलाऊंगा। बूढ़े के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। रोहित घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ, मुझे पिताजी से बात करनी है। मैं उस सेठ को रात में घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, आज रात मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे पिताजी से बात करने की। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रोहित बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो, वो जरूर आएंगे। कुछ ही पल बाद हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी, गरम समोसों की महक। रोहित की आंखें चमक उठी। माँ, लग रहा है पिताजी आ गए हैं, चलो। दोनों जल्दी से घर के बाहर आए। सामने वही भूत खड़ा था, हाथ में समोसों की टोकरी। जैसे ही उसने माँ बेटे को देखा, टोकरी अचानक गायब हो गई। भूत गहरी आवाज में बोला, कमला। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, रतन, रोहित तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो आज उस सेठ को घर से बाहर ले आएगा। पिताजी, मेरी एक शर्त है। आपको सारे गांव वालों को माफ करना होगा। जो उस दिन वहां थे वो अब मर चुके हैं। आज के गांव वाले निर्दोष हैं। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर उसका चेहरा बदलने लगा और वह रतन के असली रूप में आ गया। ठीक है रोहित बेटा, मैं सिर्फ उस कातिल सेठ को मारूंगा, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए पिताजी, अभी जाते हैं। दोनों सेठ के घर पहुंचे। रोहित ने बाहर से जोर से आवाज लगाई, ओ सेठ, बाहर आओ। मुझे सबूत मिल चुके हैं। तुमने कई लोगों की हत्या की है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। ये सुनते ही सेठ डर के मारे बाहर आ गया। सामने रोहित और एक साया खड़ा था। सेठ डरते हुए बोला, रोहित, ये भूत आज तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा? तभी वह साया अपने असली रूप में आ गया। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो रतन, तुम भूत बनकर गांव वालों को मार रहे थे? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर रतन ने सेठ को उठाया और जंगल की ओर ले गया, जहां इंसाफ उसका इंतजार कर रहा था। रात का सन्नाटा टूट चुका था। रोहित सेठ के घर से लौट कर आया तो माँ बाहर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। माँ, हमने पिताजी का बदला ले लिया। माँ की आंखों में खुशी और राहत एक साथ छलक आई। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। सामने रतन खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए। कमला, रोहित, अब अच्छे से रहना। मेरा समय पूरा हो चुका है। पिताजी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, रतन हवा में घुलते चले गए और हमेशा के लिए अदृश्य हो गए। अगली सुबह सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकला। रोहित ने अपने पिताजी के जले हुए ठेले को अच्छे से नया बनाया और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, रतन समोसे वाला। जैसे ही ठेला खुला, गांव वाले हैरान होकर रुक गए। एक आदमी गुस्से में बोला, अरे भाई, इस गांव में समोसे का ठेला लगाना मना है, बंद करो ये। मना था, अब नहीं है। अब इस गांव में फिर से रतन समोसे वाला ठेला लगाएगा। इतने में वही बूढ़ा काका आ गए। ठेला देखकर उनकी आंखें भर आईं। रोहित ने एक गरम समोसा थमाते हुए कहा, काका, पिताजी के ठेले का पहला समोसा आप ही खाइए। काका ने कांपते हाथों से समोसा लिया, कौर किया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल रतन जैसा स्वाद है बेटा, वही खुशबू, वही जान। रोहित की आंखें भी नम हो गईं। धीरे धीरे खबर फैल गई। लोग आने लगे। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। कई दिनों बाद गांव वालों ने फिर से समोसे खाए, हंसते हुए, खुश होकर। कुछ ही समय में दूसरे ठेले भी लगने लगे। उदयपुर गांव फिर से समोसों के लिए मशहूर हो गया। अब वहां न कोई भूत था, न डर, सिर्फ खुशबू थी, मेहनत की, प्यार की और इंसाफ की। रोहित और उसकी माँ सुकून से अपना जीवन जीने लगे। और इस तरह रतन समोसे वाले की कहानी यहीं खत्म होती है।